राधे राधे। बात करेंगे देव उत्थान एकादशी की। देव उठनी एकादशी कब है, इस दिन क्या करना चाहिए, देवताओं को कैसे उठाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। देव उठनी एकादशी को हम भव्यता से, सम्मान के साथ, मन में प्रसन्नता के साथ पूजते हैं। तो देव उठनी एकादशी का संयोग क्या है हमारे जीवन में, कैसे इसको पूजा जाना चाहिए, कैसे देवताओं को उठाना चाहिए, जगाना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे देव सोए हुए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे देव 4 महीने के लिए शयन कक्ष में जाते हैं, तो वो शयन करते हैं। लेकिन जब वो शयन करते हैं तो अपनी कमान गुरु को देकर जाते हैं। उसके बाद ही तो गुरु पूर्णिमा आती है। अब गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरु को दे करके जाते हैं और कहते हैं कि आज से आप इसको संभालिए, हम सोने के लिए जा रहे हैं। तो देवता तो शयन कर जाते हैं, गुरु हमारी रक्षा करते हैं। गुरु हमारे सानिध्य में, हमारे प्राकट्य में रहकर हमारी रक्षा करते हैं। अब देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को देव उठेंगे, देव उत्थान एकादशी है। इसी दिन माँ तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ होता है। इसी दिन माता तुलसी का, भगवान शालिग्राम का जब विवाह होता है तो बड़े भव्यता से लोग इसका विवाह करते हैं। इनके विवाह के ऊपर भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तुलसी एक वृंदा नाम की लड़की थी, वृंदा नाम की लड़की, वृंदावन, तुलसी का वन। तो हमारे कार्यों में, हमारे सत्य सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में माँ तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी जी का विवाह बड़े उत्थान के ऊर्जा सहित किया जाता है। और जिन माता बहनों के पास लड़की नहीं होती, लड़के ही लड़के हैं, लड़की नहीं है, तो वो माता तुलसी का विवाह करके 23 तारीख को अपने घर में भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करके वो अपने जीवन को लड़की निमित्त बना सकते हैं। उनके जीवन में फिर ऐसा नहीं होता है कि लड़की नहीं है, वो अपनी तुलसी माता को लड़की मान लेते हैं। तुलसी का जो विवाह है वो एकादशी वाले दिन किया जाता है। उस दिन रात्रि को घर में चौक बनाए जाते हैं। हमारी माता बहनें सुंदर सुंदर चौक बनाती हैं, कलरों के द्वारा सुंदर रंगोली काटती हैं। रंगोली काटने के बाद मेन जो दहलीज है उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की चरण पादुका बनाते हैं कि सबसे पहले घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आगमन हो। क्योंकि जब माँ लक्ष्मी और गणेश जी घर में आएंगे तो सारे कार्य सफल होंगे, रिद्धि सिद्धि उनके साथ आती है। तो हमारे मन में जागरूकता होती है और उस समय कीर्तन करके, आप देवताओं को भजन करके उठा सकते हैं। कीर्तन में आप कोई भी कीर्तन आप ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कोई भी कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई भी संकीर्तन आप ले सकते हैं। उसको आप सभी घर वाले बैठ करके, मैंने देखा माता बहन ही बैठती है, पुरुष नहीं बैठते, लेकिन पुरुषों को भी बैठना चाहिए। सभी घर वाले बैठ करके अपने घर में शयन कक्ष जहां पर आप बना रहे उसमें नहीं, जिसमें आप मंदिर बना रहे उस जगह आप बैठ करके मंदिर के सामने भगवान का गुणगान करें और भगवान को उठाएं। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु निद्रा त्याग करके आप हमारी रक्षा करें, सभी कार्यों को आप सफल बनाएं। उसके लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिंगाड़े की ज़रूरत पड़ती है, गन्ने की ज़रूरत पड़ती है, कई और ऐसी चीज़ें हैं, चावल, अक्षत, रोली, मिष्ठान, फल फूल, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। घी के दीपक आप घर में लगाते हैं, उनकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को लगा करके यथावत कंबल का आसन लेकर के आप अगर बैठेंगे और मेरे बताए हुए इन कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा समृद्धि की वृद्धि होगी और आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।